बात करते हैं। आज हमारे साथ कीस्टोन रियल्टर्स के मैनेजमेंट जुड़े हैं और चौथे तिमाही की बात करें तो कंपनी का मुनाफा यहाँ पे 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा। मार्जिन में भी आप देखें तो 2% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि रेवेन्यू थोड़ा 28% और एबिटा 3% का दबाव झेल रहा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी बोमन रुस्तम ईरानी जी। बोमन जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नंबर पेश करने के लिए। एबिटा और जी एबिटा पे थोड़ा दबाव देखने को मिला, कारण क्या रहे सर इसके? मैडम, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी जो है वो एक प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी है। हमने 35% CAGR से ग्रोथ किया है लास्ट फ्यू इयर्स में। और हमारी जो गाइडलाइन थी इस साल के प्री सेल्स की, वो करीबन 3,000 करोड़ की थी, जो हमने हासिल कर दी। हमने 8 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की बात की थी, हमने 7 किए और उसमें 5,000 करोड़ के लॉन्चेस कर दिए। लेकिन लास्ट क्वार्टर में जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और लास्ट 10 दिनों में ही हमने करीबन 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, 2 बांद्रा में और 1 चेंबूर में, जहां पे हमारी टोटल GDV करीबन 4,000 करोड़ की है। इस साल का हमारा गाइडेंस है कि हम 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे और उसमें से 4,000 करोड़ की, जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं मई महीने में। तो इन द फर्स्ट क्वार्टर ही हमने लॉन्च कर दिए हैं। और हमारी जो पैट है इस साल, वो 188 करोड़ की रही है वर्सेस 111 करोड़ जो लास्ट ईयर की रही थी। और हमारी एबिटा भी जो है वो करीबन 332 करोड़ रुपया हो गई है फ्रॉम 163 करोड़ जो लास्ट ईयर थी। बिल्कुल, लॉन्चेस के मोर्चे पर काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन लॉन्चेस है। लेकिन अगर फिनेंशियल 2025 इनफैक्ट की ही परफॉर्मेंस टारगेट की बात कर लूँ तो प्री सेल्स, कलेक्शन और प्रोजेक्ट कंप्लीशंस को कैसे देख रहे हैं ईरानी जी, और यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं? तो ऐसा है कि हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड का उपयोग करते हैं हमारे अकाउंटिंग में, जिससे आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की OC लेके ही उसकी रेवेन्यू रिकग्नाइज की जा सकती है। तो लास्ट ईयर में इतने सारे OCs आए नहीं, उसके लिए थोड़ा एक लंपी बिहेवियर हो गया था। बट इस साल में हम देखेंगे कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स की हम OC भी ले पाएंगे और हमारी अकाउंटिंग मेथडोलॉजी भी चेंज करने की, इन लाइन विद जो मार्केट को चाहिए वो चेंज करने की भी हमारी प्रयत्न चालू है। हमारे नए प्रोजेक्ट्स में हमारी जो जो अर्निंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा रही है और हमारे पुराने जो लेगेसी प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट होने आए हैं। तो अब से आप देखेंगे कि हमारे मार्जिन्स में एक दबाव जो था पहले, वो आपको फ्यूचर में नहीं दिखेगा और हमारे मार्जिन्स अब और भी बढ़ते जाएंगे। पैट मार्जिन करीबन 69% अप है, जैसे मैंने कहा, एट 188 करोड़ ओवर 111 करोड़ लास्ट ईयर के। जी ईरानी जी, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो डेटा पढ़ रही थी, हाउसिंग सेल्स बुकिंग बढ़ी है फिनेंशियल 2024 में, 41% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या रहे? कोई स्पेसिफिक मार्केट ट्रेंड या कंज्यूमर प्रेफरेंस? देखिए, पहले तो श्रेया जी मैं कहना चाहूंगा कि मुंबई MMR में एक नई शाइन आ गई है और ये नई शाइन आने की रीजन भी है हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है। आप देखेंगे तो हम खुद रुस्तम जी नए नए मार्केट्स में गए हैं। आज की तारीख में माहिम माटुंगा में काफी जोरदार प्रेजेंस है हमारा। हमने चेंबूर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जहां पे हम पहले नहीं थे। हमने डोंबिवली में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है लास्ट क्वार्टर में, जो वापस हमारे लिए एक नई मार्केट है। थाने में हमारी ग्रोथ हुई जा रही है। हम साउथ मुंबई की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। अब ये सारी आप हमारी स्ट्रेटेजी देखेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ की वजह से ही है। जैसे कि आपका कोस्टल रोड जो है आज की तारीख में आपको टाउन से लेके बांद्रा तक लिंक कर देगा करीबन 15 मिनट की दूरी में। 15 मिनटों में जो पहले आपको लग जाते थे 45 या 1 घंटा, और आगे चल के अनाउंसमेंट हुआ है कि यही रोड जाएगा अप टू वाधवान पोर्ट। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रुस्तम जी जो कंपनी है पालघर में भी जॉइंट वेंचर एक्सप्लॉइट कर रही है, करीबन 45 एकर्स की जॉइंट वेंचर। हमारी एसेट लाइट मॉडल को हम ऑलवेज रखते हुए, विच इज वर्कड आउट वेरी वेल फॉर अस, हमारी एसेट लाइट मॉडल को रखते हुए हम सब जगह ग्रो करने की ट्राई कर रहे हैं और सब जगह हम जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ है वहां वहां ग्रो कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि पूरे हिंदुस्तान की मार्केट करीबन और 10-15 साल तक रियल एस्टेट के लिए जोरदार रहेगी और उसमें
कुछ सिटीज स्पेशली एमएमआर जो पहले मुंबई हमारी जो एक शाइनिंग स्टार थी वो वापस वो शाइन ला चुकी है और इसमें हम काफी सा फायदा देखेंगे। बिल्कुल शाइन ला रही है बोमन जी। जैसे आपने बताया प्रोजेक्ट्स काफ़ी आप लॉन्च कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है इन सबको कंज्यूमर की तरफ से, ग्राहकों की तरफ देखिए, से? हमने लास्ट क्वार्टर में मार्च में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे उनमें करीबन 25% माल बिक गया है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो हमारी ट्रैजेक्टरी रहती है सेल्स की, हम ट्राई करते हैं पहले 6 महीनों में करीबन 35 से 40% माल बेच दें। तो हमारी जो हम जो देख रहे हैं साइट्स पे, राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस, जिसको राइट एक वैल्यू बाय बोलते हैं, उसके लिए बहुत जोरदार बाइंग ट्रेंड हो रहा है। और ये सक्सेस हम पूरे इंडिया की भी पढ़ते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली विद आवर कंपनी हम जिस तरह से प्राइसिंग करते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं, उसका हमें बहुत बहुत फायदा हुआ है। और हमने जो ये 3 प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए लास्ट 10 दिनों में, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाय द टाइम ये क्वार्टर कंप्लीट होगा, करीबन वी विल हैव सोल्ड क्लोज टू अराउंड 20% जो ये प्रोजेक्ट्स के भी जो हम लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल ईरान जी, बहुत मन था मेरा और सवाल पूछूं आपसे, लेकिन समय इतनी ही इजाज़त दे रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।